तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया अमेजिंग डिलीशियस सी रेसिपी, जिसे आप व्रत में बनाकर खा सकते हैं। जो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ही, और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, और इम्यूनिटी से तो ये भरा हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप व्रत में भी बना सकते हैं और व्रत के बाद भी, क्योंकि टेस्टी ही इतनी ज़्यादा है कि आप इसे व्रत के बाद भी बनाकर खाना चाहेंगे। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप सभी लोग गैस करें कि आज हम किस चीज़ की खीर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, खीर बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई में अब हम डालेंगे 2 गिलास दूध। खीर बनाने के लिए हमने फुल क्रीम दूध लिया है, क्योंकि खीर बनाने में फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करें। मलाई समेत हमने दूध कढ़ाई में पलट दिया है। खीर हम कोई भी बनाए, फुल क्रीम अगर दूध होता है तो खीर बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। इसलिए हमने इस खीर में भी फुल क्रीम दूध लिया है। गैस की फ्लेम को हमने फुल कर दिया है, क्योंकि खीर को हमें जल्दी बनाना है और व्रत में ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता है, इसलिए इसे फुल गैस पर हम जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप सभी ने गैस किया हम किस चीज़ की खीर बनाने जा रहे हैं, तो आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं। ये हम सेब की खीर बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने आम की खीर बनाई थी, उसी तरह से आज हम सेब की खीर तैयार करेंगे। इसकी खीर भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। व्रत में अगर आप इसको खाते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ही तेज़ी से बूस्टअप होगी और आपको लगेगा ही नहीं कि आप व्रत हैं। सेब को हमने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, और अब हम इसे पील कर लेंगे। पील करने के लिए आप पीलर का यूज़ कर सकते हैं, या चाकू की मदद से भी आप इसे सेब को छील सकते हैं। सेब को छीलते समय एकदम पतला सा छिक्कल इसका हटाना है, बहुत ज़्यादा मोटा छिक्कल नहीं उतारना है। और जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा लाल लगता है उसको हम चाकू की मदद से साफ़ कर देंगे। तो चलते हैं अब दूध की तरफ, उसको भी देख लेते हैं। तो ये लीजिए, दूध अच्छे से उबलने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मलाई। मलाई हम 1 चम्मच पहले भी डाल चुके हैं, तो टोटल 3 चम्मच इसमें मलाई पड़ चुकी है। दूध में मलाई डालने के बाद स्पैचुला से उसको अच्छे से चला देंगे, और गैस की फ्लेम हमने फुल कर रखी है ताकि दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए। दूध में मलाई डालने से बहुत ही बढ़िया खीर बनकर तैयार होती है। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी बढ़िया और कितनी टेस्टी है। और व्रत में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये रेसिपी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इससे आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल भी कम नहीं होने पाएगी। इसलिए इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी है। तो चलते हैं अब सेब की तरफ। सेब को देखते हैं क्या करना है। तो सेब को हमने छील लिया है अच्छे से। अब इसे चाकू की मदद से 2 भागों में काट देंगे, ताकि आगे का काम करने में आसानी हो सके। सेब को हमने 2 भागों में काट लिया है। तो काटने के बाद अब हम सेब का थोड़ा सा टुकड़ा काट कर इसको चखेंगे कि ये मीठा है या खट्टा। तो सेब को हमने चखा, सेब बहुत ही ज़्यादा मीठा है और बहुत ही बढ़िया परफेक्ट है खीर बनाने के लिए। इसलिए आप खीर बनाने से पहले सेब को चख ले, तभी आप खीर इसकी बनाएं। अगर खट्टा हो तो खीर बिल्कुल ना बनाएं। तो अब चलते हैं, इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमने ग्रेटर लिया है। एक मोटा वाला भाग होता है, ये थोड़ा सा उससे कम मोटा वाला है। तो इसी से हमें सेब को ग्रेट करना है। तो ये देखिए, हम आपको ग्रेट करने के बाद सेब दिखा रहे हैं। इतना बारीक हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। सेब को हमें मीडियम साइज़ में ग्रेट करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा मोटे वाले ग्रेटर से बिल्कुल भी ना घिसे। अगर आपको लगता है कि सेब बिना काटे ही 20 से 2 भाग किए बिना ही घिस सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं, तो आप सेब को 2 भागों में ना काट कर इसी तरह से आप ग्रेट कर लें। लेकिन हमने सेब को 20 से 2 भागों में करने के बाद उसको ग्रेट कर रहे हैं, और बीच का पार्ट हम नहीं निकालेंगे, उसको बचाते हुए हम ग्रेटर से उसको ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये सेब घिस लिया है। आधा भाग उसका हमने अभी ग्रेट किया है, इसको हम हटा देंगे, और दूसरे भाग को भी हम उसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। जैसे हमने पहले भाग को हमने ग्रेट किया है, उसी तरह से इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे।
सेब की खीर बनाने के लिए हमने ये बड़ा वाला सेब लिया है। इतने ही सेब से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा 4 लोगों की खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब चलते हैं दूध की तरफ, उसको देख लेते हैं। तो दूध चला देते हैं। फुल गैस पर दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। उसको हमें गाढ़ा करना है, क्योंकि दूध अगर खीर में गाढ़ा नहीं होगा तो खीर खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए दूध को गाढ़ा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किनारों से मलाई हटाते हुए बीच में कर देते हैं। दूध को हमें गाढ़ा करना है, इसलिए दूध गाढ़ा करने में थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता ही है। अगर फुल गैस पर हम दूध गाढ़ा करते हैं तो बहुत ही जल्दी दूध गाढ़ा होकर तैयार हो जाता है, लेकिन किसी किसी समय हमने गैस को मीडियम भी कर दिया है और फुल भी कर दिया है, इसलिए दूध को गाढ़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हमने ये 1/4 कप चीनी ली है। खीर है तो मीठा होना ज़रूरी है, तो हमने 1/4 कप चीनी लिया है। नाप से इसको दिखाते हैं तो 4 चम्मच हमने चीनी खीर में यूज़ की है। वैसे इतनी खीर में 4 चम्मच चीनी एकदम बहुत ही बढ़िया मीठा, सही मीठा है। बहुत ज़्यादा मीठा हमें नहीं पसंद है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ये हमने चम्मच लिया, इसी के नाप से हमने सारी चीनी डाली है। दूध को गाढ़ा करने में हमें 10-15 मिनट लग गए हैं, क्योंकि दूध को गाढ़ा करेंगे तभी खीर का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी तरह से हम चावल की खीर भी बनाते हैं। जो भी चीज़ में टाइम लगता है तो खाने में आनंद भी उतना ज़्यादा बढ़कर आता है। जिस तरह से हम सेब की खीर बना रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमने आम की खीर भी बनाई थी, और उस खीर को आप सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और बहुत ज़्यादा आप सभी का प्यार मिला। इसी तरह से आप इस खीर को भी ट्राई करें। यकीन मानिए ये खीर भी आपको उतनी ही पसंद आएगी जितनी आम की खीर आपको पसंद आई थी। अगर आपको गाढ़ी खीर पसंद नहीं है तो आप इस समय घिसे हुए सेब को इसमें डाल सकते हैं, और डालने के बाद 2 मिनट अगर चलाते हैं उसके बाद गैस को बंद कर दें। तो ये देखिए दूध एकदम तैयार है, और हमें गाढ़ी खीर पसंद है तो इसलिए हमें इसे थोड़ी देर और गाढ़ा करना है। ये देखिए मलाईदार दूध एकदम तैयार है, और ये घिसा हुआ सेब है। दूध में डालने से थोड़ी देर पहले ही सेब को घिसे, नहीं तो सेब काला पड़ जाता है, इसलिए पहले से घिस के इसको बिल्कुल भी ना रखें। जब देखें दूध आधा गाढ़ा हो गया है तब आप सेब को ग्रेट कर लें, नहीं तो वो काला पड़ सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखना है। तो दूध एकदम बढ़िया से गाढ़ा हो गया है। गैस की फ्लेम हमने एकदम सिम कर दी है, और अब हम इसमें 4-5 इलायची को हमने अच्छे से कूट लिया है, पीट लिया है, उसको हम डाल देंगे। और इलायची को डालने के बाद चला देंगे, और चलाने के बाद जो हमने ग्रेट करके सेब रखा है उसको हम डाल देंगे दूध में। और दूध में डालने के बाद अच्छे से स्पैचुला से इसको मिक्स कर देंगे, चला देंगे। ये खीर इतनी टेस्टी है, इतनी बढ़िया है कि आपको बिल्कुल रबड़ी का टेस्ट आएगा। दूध में सेब डालने से पहले गैस को पहले से ही 10 मिनट या 5 मिनट पहले ही गैस को सिम कर दें। खौलता हुआ दूध नहीं होना चाहिए सेब डालते समय। आपने देखा कि हमने खौलते हुए दूध में सेब को नहीं डाला है। सेब को डालने के बाद स्पैचुला से अच्छे से सेब और दूध को आपस में मिक्स कर देंगे, ताकि वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और गैस की फ्लेम एकदम सिम रहेगी। इस समय गैस को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। 5 मिनट के बाद गैस को हम बंद कर देंगे और इसको लिड से कवर कर देंगे। अगर आप चाहें तो गैस तुरंत ही बंद कर सकते हैं, क्योंकि सेब को पकाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेब को तो ऐसे भी हम खा सकते हैं, इसलिए इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि दूध फट सकता है तो जैसे ही दूध गाढ़ा हो जाए गैस बंद करने के बाद आप सेब को उसमें मिक्स करें। बस इसी समय तक हमें सेब को पकाना था। बिल्कुल सेब की खीर एकदम रेडी है बनकर। और अब हम इसकी गैस को बंद कर देंगे, और गैस को बंद करने के बाद इसको लिड से कवर कर देंगे। अगर सेब मीठा है तो डरने की कोई बात नहीं है, दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अगर मीठा नहीं है तो फटने की गुंजाइश हो सकती है, इसलिए मीठे सेब की ही खीर बनाने को ट्राई करें। तो ये लीजिए गैस हमने बंद कर दी है, और अब हम इसे लिड से कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। इसी तरह से कवर रहने देंगे लिड से। कोई भी रेसिपी ट्राई करने से पहले आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने किस जगह पे क्या किया है। उसी तरह से अगर आप ट्राई करते हैं तो आपकी भी खीर बहुत ही बढ़िया बनेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो लिड को अब हमने हटा दिया है और इसको हम चला देते हैं।
तो ये देखिए खीर बनकर तैयार हो गई है। कितनी बढ़िया डिलीशियस सी खीर बनकर रेडी हुई है। इस खीर को आप ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये खीर कितनी बढ़िया और टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप कब ट्राई कर रहे हैं? ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कितनी बढ़िया और टेस्टी लगी है। खीर तो बन गई है, तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व कर रहे हैं बाउल में। और बाउल में सर्व करने के बाद खीर को हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडी होने के लिए, या तो आप ओवरनाइट भी इस खीर को ठंडी होने के लिए रख सकते हैं। खीर है और ठंडी ना हो तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, खाने का मज़ा नहीं आता है। इसलिए खीर को ठंडा करना फ्रिज में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठंडी ठंडी खीर अगर आप खाएंगे तो आपको रबड़ी और आइसक्रीम दोनों का मज़ा देगी। तो अब हम खीर में डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। हमने यहाँ पर बादाम और कुछ काजू और थोड़ा सा पिस्ता की कतरन से खीर को गार्निश कर दिया है। तो 2 घंटे अब फ्रिज में रखने के बाद, तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं फ्रिज में रखे हुए। खीर एकदम ठंडी हो गई है। देखिए लग रही है ना एकदम बिल्कुल लाजवाब सी खीर। कोई कह सकता है कि ये सेब की खीर है। जो भी खाएगा वो पहचान नहीं पाएगा कि ये खीर किस चीज़ की बनी है, और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। खीर इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है कि आपकी तारीफ़ तो बिल्कुल 100% पक्की है। जो भी खाएगा वो आपसे एकदम आश्चर्यचकित होकर पूछेगा कि क्या सेब की भी खीर बनती है? तो हाँ भाई, सेब की खीर बनती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी को ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी सच में कितनी टेस्टी और डिलीशियस है। सेब की खीर में दूध भी है और सेब भी है। दोनों चीज़ शरीर को बहुत ही ज़्यादा ताकत देते हैं। इसलिए व्रत में इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको दिन भर स्फूर्ति बनी रहेगी। नवरात्रों के व्रत में आप इसे बनाकर फ्रिज में रख लें, और जब भी आपको भूख लगे तो आप इसे झटपट से तुरंत से खा सकते हैं और अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। सेब की खीर में सेब भी ताकतवर है और दूध भी, दोनों ही चीज़ मिल जाएंगी तो एक बहुत ही बढ़िया हमारे लिए व्रत में एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, और बार बार व्रत में आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसको एक बार बनाकर रख लें और जब मन करे आप इसको खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें कि गर्म दूध खौलते हुए दूध में इसको बिल्कुल भी सेब को नहीं डालना है। जैसे ही आपको लगे कि दूध गाढ़ा हो गया है तो गैस की फ्लेम को आप तुरंत सिम कर दें। बिल्कुल खौलते हुए दूध में सेब को नहीं डालना है। दूध एकदम जब शांत हो जाए तब आप उसमें सेब को डालें। सेब को घिसें तो दूध जब पूरा खौल जाए तभी आप सेब को घिसें, नहीं तो वो काला पड़ सकता है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।